हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। सो इस वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट। एंड इस बार हम करेंगे प्रैक्टिस मॉक से, ठीक है। एंड सारा ही बता देता हूँ मैं कहाँ कहाँ पर अभी फ़िलहाल मॉक टेस्ट चल रहे हैं लाइव। एंड किसी को नहीं पता चल रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं बता देता हूँ कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सा लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, जिससे कि आप वहाँ पर टाइमली लगा सकते हो ख़त्म होने से पहले। ठीक है, फ़िलहाल अभी जो मॉक टेस्ट चल रहा है, देखो एक तो चल रहा है स्मार्ट किडा पर आरआरबी पीओ प्री का ही आज से स्टार्ट हुआ है, वो मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। फ़िलहाल अभी लगा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस मॉक से। एंड एक और चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर भी आरआरबी क्लर्क का आएगा, ठीक है, तो वो भी लगा लेना, पीओ का भी होगा। तो फ़िलहाल अभी करते हैं इसको स्टार्ट जल्दी से, देखते हैं कैसा रहता है एंड लेवल क्या है इस मॉक टेस्ट का, क्या हमारा स्कोर आता है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना क्या स्कोर आया आपका। 9 बॉक्सेस हैं, वन अबो अनदर लाइक दिस बॉक्सेस आर डिफरेंट कलर हो गए। नो 2 बॉक्सेस आर स्टार्टिंग इन कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, हो गया ये तो, ठीक है। बॉटम मोस्ट इज़ 1 एंड टॉप मोस्ट इज़ 9। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये 3 बना दिए हमने, काफ़ी रहेंगे। ई इज़ 2 बॉक्सेस अबो द ऑरेंज। ई 2 बॉक्सेस अबो हो गया ऑरेंज। दे आर एट लीस्ट 3 बॉक्सेस अबो ई। ई से अबो जो होंगे एट लीस्ट 3 होंगे, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। बी इज़ इमीडिएट अबो येलो। बी इज़ इमीडिएट अबो येलो बट बिलो द ऑरेंज। तो यहाँ पे आएगा बी, ये हो गया येलो, ठीक है। बी येलो अगर मैं इधर बनाता हूँ, एक ऑरेंज इधर, एक छोड़ के ई इधर, चलो आगे देखना ही पड़ेगा हमें। देयर आर 2 बॉक्सेस, देयर आर 2 बॉक्सेस बिलो एफ विच इज़ ग्रीन बॉक्स। तो इधर तो एफ आ गया, और तो हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बी येलो ऑरेंज, ठीक है, एक छोड़ के ई। कम से कम 3 बनाने होंगे हमें। सो ई हमें इधर ही लेना पड़ेगा एक तो, फिर ऑरेंज इधर हो गया, बी एंड येलो, यही बन सकती है एक पॉसिबिलिटी। ऑरेंज हो गया, बी हो गया, इधर हो गया येलो, सारा ख़त्म हो गया यहाँ से ये, ठीक है। आगे देखते हैं। डी इज़ 3 बॉक्सेस अबोव द वॉयलेट, 1 2। डी 3 बॉक्सेस अबोव, डी इधर आ नहीं सकता, डी इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। डी की 2 पोजीशंस बचती है। डी अगर इधर बनाता हूँ या फिर इधर, 2 पोजीशन है। डी या तो इधर आएगा या फिर डी इधर आएगा। ए इज़ इमीडिएट अबोव द रेड। ए इमीडिएट अबोव होगा रेड से बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट। सो ए हमारा इधर आएगा नहीं, ठीक है। फिर क्या है, आई इज़ पिंक कलर, आई जो कि पिंक कलर बट नॉट ऑन द प्राइम। सो ये जो है प्राइम पे नहीं होगा, प्राइम नंबर बॉक्स पे। सी इज़ नॉट द ऑरेंज, सी ऑरेंज नहीं है। ब्लू बॉक्सेस बिलो एच, ब्लू इज़ बिलो एच होगा। और 7 बॉक्सेस नॉट द, ओके। अभी देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करें। डी बना लेते हैं, डी इधर 2 छोड़ के वॉलेट, या फिर डी इधर 1 2, वॉलेट इधर आ गया। अब ये ख़त्म हो गया। ए और रेड, ए रेड इधर हो सकता है, ए रेड इधर नहीं हो सकता, तो ए और रेड इधर ही बनेगा। एक यही पोजीशन बचती है इसके लिए। ए रेड कहीं भी नहीं आएगा सिवाय इसके ए और रेड के, ये भी ख़त्म। अब ए इधर, बी इधर, ठीक है। तो ए का ये ख़त्म यहाँ से, ये भी ख़त्म यहाँ से। आई जो कि पिंक है लेकिन प्राइम नंबर पोजीशन पे नहीं होगा, यानी कि आई पिंक इधर नहीं,
आई और पिंक यही बचती है, तो इधर वैसे आ नहीं सकता ये, तो इधर आएगा आई, इधर आएगा पिंक, प्राइम नंबर पे नहीं है, बात ख़त्म। सी ऑरेंज इधर हो नहीं सकता, सी इधर आएगा नहीं, तो सी आ गया इधर। ए बी सी डी ई एफ जी बचता है, सो जी ई एफ जी इधर आ गया। फिर बच गया एच, एच इधर आ गया, ब्लू इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, एक बच गया वो इधर आ जाएगा, बात ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज नॉट अबोव द रेड बॉक्स, रेड बॉक्स के अबोव कौन सा नहीं है? ए जो कि है, एच ठीक है सेकेंड आ जाएगा, और जी, एच और जी सेकेंड और थर्ड। ये क्या बात हुई, इतना एक ही क्वेश्चन, बड़ी गलत बात है। ए स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ये इसका हाउस है, ईस्ट डायरेक्शन फॉर 8 चला, देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 7 टू रीच टू द हिज फ्रेंड हाउस, ठीक है। आफ्टर दैट ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 12 to his office. After that he turned to the right and walk 5, मार्केट इधर आ गया। ए इज फ्रेंड हाउस, ये होता है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से है नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे 144 25 13 आएगा, 13 नॉर्थ वेस्ट। एच ग्रेटर देन एस, एच जो कि है ई हो गया, नहीं बनेगा। ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ई एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ये भी नहीं बनेगा, लेकिन ई और एच ठीक है। बी ग्रेटर देन एम बनाना है, बी ग्रेटर देन के ग्रेटर देन एम, ये भी नहीं बनना, ऑल आर फॉल्स। 8 पर्सन है जो कि सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द एडजेसेंट पर्सन इज 5, आर इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ, यानी कि R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q हो गया, U इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, U इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 1 2 3 इधर आ गया। फिर है द डिस्टेंस बिटवीन S और V, S और V के बीच में डिस्टेंस 1 5 10 15, ठीक है, यानी कि S और V के बीच में 2 का गैप होगा, ठीक है। नाइदर S और V, तो ये एंड पे होंगे नहीं, दोनों के दोनों ही। V इज नॉट एडजेसेंट टू द, V नॉट एडजेसेंट टू Q, और T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, T इधर आएगा, एक और बन गया हमारा ये। W इज टू द लेफ्ट ऑफ P, W आएगा लेफ्ट ऑफ P के। स्टार्ट कहाँ से करें अभी हम, सो S और V कैसे बनाए भाई, Q एक छोड़ के R, फिर एक छोड़ के T, Q एक छोड़ करके R, एक छोड़ करके T, ये बन गया हमारा। अब S और V को अगर मैं फिक्स करूँ तो S और V इधर ही फिक्स होंगे, S इधर आएगा, V इधर आएगा। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो एंड पे पोजीशन पे चला जाएगा, तो नहीं बनेगा। इधर आ गया W आ गया, इधर आ गया P, ये फिक्स हो गया हमारा। द डिस्टेंस बिटवीन W और V के बीच में 5 10 15 20 25, यार ये गलत बात है, ये सारे ही बना लूँ मैं, पहले बना ही लेता हूँ फिर, है ना, और क्या ही करें। 8 पीपल हैं जो कि सीनियर टू द जूनियर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, टीचर हो गया, असिस्टेंट टीचर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया आई थिंक, है ना। 2 3 4 5 6 7 8, एंड सिंगल वेरिएबल ही है ये वाला। देखते हैं क्या है। 3 डेजिग्नेशन Q एंड T, देयर आर 2 डेजिग्नेशन T और S, ठीक है। देयर इज मोर देन 1 डेजिग्नेशन S और Q, यानी कि क्या बनेगा इधर,
देखो इधर क्यों गया 1 2 3 टी, अब टी और एस में इधर नहीं बनेगा 1 2 एस इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यू आ गया 1 2 3 टी आ गया टी 2 छोड़ के एस, इधर एस हो सकता है 1 2 टी हो गया इधर क्यू होगा। ठीक है ये बन सकता है क्योंकि +1 होगा, अगर मैं इधर ले लूँ तो +1 नहीं बनेगा ये। एल इज़ असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट टीचर जो है वो एल है, और एम इज़ फॉर डेजिग्नेशन सीनियर देन की 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, इधर लो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं बनेगा तो के इधर आ गया 1 2 3 एम इधर, ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म। ठीक है आर इज सीनियर टू द ओ, आर सीनियर टू द ओ इज़ नॉट द सीनियर टीचर, ओ सीनियर टीचर नहीं है, ये भी ख़त्म। लाइब्रेरियन कौन है के है, अब तो गलत बात हो जाएगी भाई ये तो। ओनली फ्यू स्टार ब्राइट, ओनली फ्यू ब्राइट इज डिम, नो डिम इज लाइट, एवरी लाइट कैन बी स्टार, एवरी लाइट कैन बी स्टार हो सकता है, सम ब्राइट कैन बी लाइट, ब्राइट कैन बी लाइट हो सकती है, सम ब्राइट इज़ नॉट लाइट, ब्राइट इज़ नॉट लाइट, ये भी सही है। तो ऑल 3 फॉलोज। ठीक है इसको करेंगे अभी बाद में रखते हैं बाद, क्योंकि यहीं से हमें सारे फिल करने हैं। ओनली हॉट समर हो गया ये। ठीक है नो हॉट विंटर, ऑल विंटर कोल्ड, सम कोल्ड कैन नॉट बी हॉट, सम कोल्ड कैन नॉट बी हॉट, एकदम सही है। और सम विंटर कैन बी हॉट, सम विंटर कैन बी हॉट नहीं हो सकता, सम कोल्ड कैन बी समर नहीं हो सकता, यानी कि ओनली 1 आएगा इसका। 8% सिटिंग इन ए रो, ये आ गया। ठीक है अब यहाँ से इसको फिक्स करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे करेक्ट बताने। टुडे ये रहा एक 2 और एक 3, इनमें से है डी, एम तो है नहीं ख़त्म हो गया यहाँ से, आर का एक, आर सिर्फ इसी में एम के डी, आर का एल नहीं हो सकता, एम हो सकता है, के नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता, तो यही होगा वैसे। 9 बॉक्सेस हैं डिफरेंट कलर, ये रहा हमने बनाया था। विच बॉक्स इज वाइट कलर, वाइट ही बचता है ना एक, वाइट इधर आ गया जो कि है ए एंड 7th। ए हाउस विद डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ए ऑफिस, नॉर्थ और फिर वही वेस्ट। 8% यार ये बार बार है ना, परेशान कर रही हैं चीज़ें। लाइब्रेरियन ठीक है ये रहा, सीनियर टीचर टी है, इकट्ठा होना चाहिए सारी चीज़ें, ऐसे नहीं होती, तभी मुझे बकवास लगता है प्रैक्टिस बुक। सीनियर 6% है जो कि होगा पी हैज़ मोर कार्ड देन टी, और आर क्यू हैज़ मोर देन यू बट डजंट हैव द फ्यूअर यू डजंट हैव द फ्यूअर कार्ड देन पी, यानी कि पी से ज़्यादा होंगे पी, फिर आर और टी हो गया। इस तरीके से क्यू डजंट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड, क्यू इधर आ जाएगा। अब इनका हमें पता नहीं, 1 2 3 4 5 हो गए, तो पी क्यू आर एस बच गया, एस इधर आएगा, इन दोनों का हमें पता नहीं कौन सा आएगा, आर टी, इधर भी आर टी। ठीक है थर्ड लोवेस्ट पी आएगा, फिक्स है दो। ओनली ए फ्यू रिफिल इज ब्लू, ऑल ब्लू इज पेन, नो पेन इज ब्लैक, सम रिफिल कैन बी पेन, रिफिल कैन बी पेन गलत, और नो ब्लू इज़ ब्लैक एकदम सही है। एवरी ब्लैक कैन नॉट बी रिफिल, एवरी ब्लैक कैन नॉट बी रिफिल गलत बात है ये तो। सेकंड, और यहाँ से इसको हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है पहले हम बाकी करेंगे। तो लाइब्रेरियन का आ गया। ठीक है तो यहाँ से ये पूछा है डेजिग्नेशन ऑफ ओ की है टीचर, ओ ग्रेटर देन जे,
ओ ग्रेटर देन जे नहीं है, ओ ग्रेटर देन टी, ओ ग्रेटर देन टी सही है। तो सेकंड आएगा पी और यू इक्वल, पी एंड यू इक्वल नहीं है, सो ओनली सेकंड ही बनेगा। 9 बॉक्सेस हैं ग्रीन वाइट, ठीक है ये रहा। हाउ में देर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन ब्लू एंड 1 2 3 4 वाइट, जो कि है ए। प्रिंसिपल का बताना हमें, प्रिंसिपल ये नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाले में ही है। और डी के ये नहीं होगा, एक्स वाला हो सकता है भाई, एक्स के डी कहीं भी नहीं दिख रहा क्योंकि, और यहाँ पे है वी भी हो सकता है, सी एन डी आएगा। if we arrange all the digit in ascending order within the number, then which number represent the second highest number? So ascending order में लगाते हैं हम, 2 3 4 हो गया, 2 5 9 हो गया, ठीक है, 6 6 7 2 7 9 1 4 और 8। अब बताना है सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट हो गया ये, सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, ये वाला नंबर जो कि 792। इसको भी मार्क करते हैं। इफ इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड डिजिट हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर फॉर्म्ड आफ्टर 2 4 3 नहीं बना, 5 29 ये हो गया, 6 6 ये भी नहीं बनेगा, 7 2 9 ये भी हो गया, 8 41 ये भी होगा। तो 3 है जो कि बनने, थ्रो का बताना है यहाँ पे, एक ही है बस, इसी इसमें मिलेगा, डी हो नहीं सकता, के नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, एफ आएगा, वो किसी में भी नहीं है, ठीक है। एल ग्रेटर देन जी, एल ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन जी, ये हो गया। बी ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन डी हो गया। एल ग्रेटर देन बी, एल ग्रेटर देन बी नहीं बनेगा भैया, सो 1 और 2 आएगा सिर्फ। इफ इंटरचेंज फर्स्ट डिजिट एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, देन हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय द 4? फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट इंटरचेंज करने के बाद डिविजन बाय 4 बता, 24 ये हो जाएगा, 52 ये भी हो गया, 66 नहीं बनेगा, ठीक है, 72 हो गया, 84 ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 बनेंगे इन ए रो, ठीक है। हाँ, हु इज़ एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड पी? तो एस और पी के एग्जैक्टली बिटवीन है यू। अब ये मैंने किया नहीं भाई, ठीक है। इफ़ वी एडेड 1 टू ईच इवन डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स, 1 ऐड करना है ना, एंड देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर 1 2 3 4, सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, सेकेंड डिजिट थर्ड नंबर 7 है, 7 5 12 ही बनेगा, ये तो कुछ होगा ही नहीं। 1 इज एडेड टू द ईच इवन डिजिट, क्योंकि ये ओडी उठाई है। यहाँ पे हमने, ये रहा हमारा, हाउ मैनी पर्सन हैव मोर कार्स देन टी, नहीं बता सकते, सी एन डी ये किया नहीं है। 8% एरो, क्यू इज डैश मीटर टू द राइट ऑफ डब्लू, 5 10 15 15 टू द राइट ऑफ डब्लू हो गया, ये नहीं किया मैंने। व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड डिजिट 9 हो गया, एंड सेकंड डिजिट फर्स्ट नंबर 9 और 3 12, द लाइब्रेरियन ये हो गया। यहाँ पे डेजिग्नेशन द बिटवीन आर एंड के 1 2 3 4, ठीक है। बॉक्सेस इज 2 बॉक्सेस अबोव एच, ई जो कि रेड है, ये रहता है एक, देयर आर डैश बॉक्सेस अबोव जी, अबोव जी आएगा 8, डी के डी, ठीक है, इसका बताना है, इधर नहीं है, 1 और 1 2, इन दोनों में टुडे होगा नहीं, वी भी नहीं होगा, सेंट हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है बन गया। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टी और पी 5 10 15 20 25 30 35 बनेगा ये,
और ये हमारा पूरा हो ही चुका है। तो अब ये रहता है ना एक, इसको भी निपटाई देते हैं कि 8 पर्सन है जो कि ये है, और सिटिंग सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, द पर्सन हु हैज द सेम इनिशियल डू नॉट सिट एडजेसेंट टू द ईच अदर। 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 पर्सन आर्य और बबलू इधर आ गया, आर्य बबलू। फरहान इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, फरहान इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा, दीक्षा डजंट सिट एडजेसेंट टू द बबलू, नाइदर हेरा और दिया सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, इधर जो है ना तो आएगा ये, ना ही आएगी दिया। और 2 पर्सन बबलू एंड चमन, 1 2 इधर आ गया चमन, चमन और आरती सिट एडजेसेंट टू द चमन। ये एक चीज़ मुझे क्लियर करनी है, एक बार हिंदी देख लेते हैं इसका। इधर हो गए मेज पे दोनों बैठे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि समान क्रम में हो। वह व्यक्ति एक दूसरे के बगल में नहीं जिनका नाम समान अक्षरों से शुरू होता है, यानी कि ओके समझ में आ गया अभी, यही मुझे डाउट था। चमन, आरती इज एडजेसेंट टू द चमन, सो इधर आ गया आरती हो गया, और चमन के सेकंड टू द राइट इधर जो है ईरा और दिया, ये नहीं है, इधर तो बन ही नहीं सकता, तो ख़त्म। अब ये देखते हैं, दीक्षा डज नॉट सिट एडजेसेंट, तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ये इधर ही बनेगा, दीक्षा फरहान, ठीक है। ये भी दीक्षा और इधर आ गया फरहान, ठीक है। एंड अभी और क्या रहता है हमारा, ये देखते हैं। बी से कोई और है नहीं, दिया रहेगा ना एक, दिया, फिर इधर दिया और हीरा इधर आ ही नहीं सकता, दिया इधर आएगा ना, दिया इधर आ गया, हीरा इधर, ये बन गया डैश एडजेसेंट टू द फरहान, चमन और आर्य हो गया। और क्या है ये देखते हैं अभी, थर्ड टू द राइट ऑफ दीक्षा, 1 2 3 दिया, पोजीशन ऑफ हीरा विद रिस्पेक्ट टू द, हीरा विद रिस्पेक्ट टू द आर्य, 1 2 सेकंड टू द राइट, 3 पर्सन सिट बिटवीन डैश काउंटेड टू द राइट ऑफ दिया, 3 पर्सन आर्य ही आएगा ये, ठीक है। करेक्ट बताना रिगार्डिंग द आरती, आरती थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फरहान, गलत, आरती इमीडिएट राइट ऑफ दिया, ये एकदम सही है। चमन एंड इराइज थर्ड टू द राइट ऑफ आरती, नहीं तो बस एक यही सही होगा, बाकी एक बार ये देख लेते हैं। बैंक्स यहाँ पे 1 2, इन दोनों में ये बस एल होगा नहीं, एम नहीं होगा, के डी हो गया, और टी बनेगा नहीं, आर, आर का यहाँ से एक, आर सिर्फ इसी में है, एल होगा नहीं, एम के डी हो सकता है, के डी हमारा हो ही चुका है, टी के डी होगा नहीं, नॉर्मल का, नॉर्मल यहाँ से क्या बनेगा, एक तो ये रहा इधर ही है बस, एस के डी नहीं है, एल के डी नहीं बनेगा, टी के ये भी नहीं बनेगा, बी के डी बनेगा, बी के डी, और टुडे का यहाँ से 1 2 एंड 3, सो एल ही लग रहा है, एल के डी, एम बनेगा नहीं, एम हो चुका, के भी हो चुका, टी बनेगा नहीं, सो एल बी एम के, एल बी एम और के ये रहा। लास्ट रहता है, इफ द ऑल द वोवल्स आर रिप्लेस विद द immediately preceding, for I E N D S H I P P C D E F G H
GHID and although consonant succeeding ABCDEFG MNOPQRSTEFGHIMNOPQR फिर S हो गया. हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द एक और एक 2 3 टोटल 3 है भाई. सक्सेडिंग EFGRS RS हो गया. NODEPQRSTHIMNOP फिर Q. 3 ही बनने भाई मेरे तो यार ये. और तो मुझे नहीं लग रहा कोई बन रहा है. एक सेकेंड. हाँ जी ठीक है. नेट चल रहा है. मुझे लगा कभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट ना हो गया हो. सो एक ये इसको मार्क कर लेते हैं. अभी DI करेंगे हम बाद में. एंड यहाँ से हम एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको साइज़ को. यार मैं भूल जाता हूँ इसको करना सेट. ओके यहाँ से ये करते हैं हम. ये आएगा 6 आएगा. 1 और 2 डिवाइड बाय 6 36 आ गए. यहाँ से 8 से हम मल्टीप्लाई करें. 8 6 48 4 24 25 27 28 288 25% 1/4 कर देंगे. यहाँ से 15 और 6 हो गया. 25 हो गए 100 256 16 और 180 में से यहाँ से जाएगा तो 40 144 हो गया. डिवाइड 12 आएगा. 12 72 6 आएगा आंसर इसका. 9 2 आ गया 7 9 दूनी 18 8 5 252 हो गया. 16 और ऐड कर देंगे 8 6 2 इंटू 5 करें 8 में 40 4. ये कितना बनेगा 130 134 1340. ये डिवाइड बाय 2 आएगा. और 8 दूनी 16 9 हो गया. 2 में 8 8 6 48 4 72 76 2 7 768. यहाँ पे कितना बनेगा 16 ये हो गया. 18 इधर और 8 में 34 हो गया. 34 दूनी 68 68 इंटू में 3 8 या 24 2 6 थी 18 1 19 20 आएगा 204. ये करेंगे बाद में हम. ठीक है. एक और DI है ये भी बाद में देखेंगे. अभी ये देख लेते हैं भाई. 10 का स्क्वायर 9 का क्यूब 8 का स्क्वायर 7 का क्यूब 6 का स्क्वायर 5 का क्यूब 125. ठीक है. यहाँ पर क्या है प्लस में 400. ये नहीं बता. ये भी नहीं बता. फिर प्लस में 50 हो गया. फिर प्लस में 25 50 100 200 ऐड करें 610 आएगा. यहाँ पर है प्लस में सॉरी माइनस हो रहा है 19. फिर माइनस यहाँ पे 16 और 17 फिर माइनस 13 फिर माइनस 11 फिर माइनस करेंगे तो 9 तो नहीं आएगा. 9 थोड़ी आएगा. इधर 7 आएगा. 7 माइनस करेंगे 33. यहाँ पे क्या हो रहा है भाई इंटू में 1.5 इंटू 2 इंटू में फिर 1.5 इंटू 2 नहीं ये तो नहीं हो रहा. इंटू में 200 फिर 200. अगर यहाँ एक सेकेंड इधर हो रहा है 2.5 हो रहा है ये. इंटू में 2 फिर इंटू में 1.5 इंटू में 1 आएगा 600 आएगा. फिर 0.5. ठीक है ये सही है. प्लस में 10 फिर डैश डैश माइनस 40 प्लस 50 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 20 करेंगे 110 आएगा. ख़त्म. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस 14 चौक 56 14 इधर 4 इधर 96 3 3 पे गया 3 2 8 चौक 32. यहाँ पे 4 थी 12 4 दूनी 8 बना 12 और 8 बना यहाँ पे. सो यहाँ पे हमारा y इज़ ग्रेटर देन x हो गया.
एंड इसके पीछे का पेज तो खाली होगा। ये हमने किया था प्लस 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 6/6 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 और 3, ठीक है। ये बनेगा 8 या 24 नहीं 4 × 2 3 3 9 9 दूनी 18 4 3 12 18 और 12 बन गया 187। 187 कितने पे जाएगा भैया? 17 पे एक गया, फिर एक आएगा, 17 और 11 आ गया, कुछ भी नहीं बना ये। फिर ये प्लस प्लस 15 चौके 60 हो गया, माइनस फिर प्लस आएगा 16 चौक 64, 16 में 4 गया 12, ये बन गया। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई। ओके, अभी हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं फिर। और तो चलो ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, टोटल क्वेश्चन। ये हमारे टोटल क्वेश्चन IIT JEE, और इनमें से हार्ड क्वेश्चन ये थे, इजी ये थे, और मॉडरेट बचे वो थे, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑल एग्ज़ाम। 480 तो ये हो गया, 300, 480 हो गया, 960 हो गया, 270 ये 6 13 10 12 डिवाइड बाय 3 तो 5 3 6 12 24 240। 3 तो 5 ही है ना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 4 084 270 एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन। 0 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 23 का 3 2 4 4 8 9 10 11 12 5 करेंगे, 5 3 दूनी 6 2 दूनी 4 246 ही आएगा भाई, नन ऑफ दिस। रेशियो ऑफ द हार्ड क्वेश्चन IIT एंड CGL। हार्ड क्वेश्चन IIT एंड CGL में हो गए 200 टू द नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। इजी दे रखा हमारे पास, कैट है 60, CGL हो गया 180 हो गया, टोटल 180, 6 दिन बाद 24 हो गया, 5:6 हो जाएगा ये। मॉडरेट क्वेश्चन इन RRB एग्ज़ाम, ये टोटल हो गए 180। 180 में से 70 90 आ गया, 90% मोर हो मॉडरेट इन कैट। कैट में कितने बनेंगे? यहाँ से 60 हो गया, 4 80 10 1/8 12.5%। नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन आस्क्ड इन मॉडरेट क्वेश्चन CHSL में कितने हैं भाई? यहाँ पे हो गया 6 12 60 ही आएगा, 60 आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑल 5 एग्जाम टुगेदर। मॉडरेट क्वेश्चन देखो IIT JEE में कितने हैं? यहाँ से 180 हो गया, 60 इधर आ जाएंगे। कैट का हमारे पास है, CGL का नहीं है, CGL यहाँ पे हो गया 200 हो गया, तो कितना बनेगा? 6 दूनी 12 200 300 390 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ दम आस्क्ड इन एग्जाम टुगेदर, राइट और रॉन्ग 13 3 0, राइट रॉन्ग 6:7 हो गया। रॉन्ग बताना है, रॉन्ग माने 6 6 3 18 180 आएगा। अच्छा ये तो राइट थे यार, रॉन्ग ये है 7 31। ठीक है, ये हो गया हमारा। द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइलैंड ऑफ ईच कंट्री, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड ऑफ ईच कंट्री, और फिर क्या नंबर ऑफ द हैबिटेबल और नॉन हैबिटेबल। तो यहाँ पे हो गया A B C D और फिर E। टोटल हैबिटेबल और नॉन हैबिटेबल हो गए 480 है ये, और 7 एक सेकेंड 480 टोटल थोड़ी है, ये हैबिटेबल है। 480 ये हो गए, 4 यहाँ से 120 12 36 हो गया, ख़त्म।
120 ये है, 3 की वैल्यू है 4, 40, 5 के 20 हो गया, 200 इधर है तो यहाँ पे आएगा 20, 7 दूनी 14 ये हो गया, 80, 16, 5 अगर 9 पंजे 45 हो गया, 150 ये तो 300 हमारा ये हो जाएगा। एंड ई इन कंट्री इफ ईच नॉन हैबिटेबल आइलैंड कवर एन एवरेज एरिया ऑफ 40 what is 75% of the total area covered by all the island, find the average number of area। 300 आइलैंड है, 300 का और एवरेज है 4, 3/4, 30 आएगा इसका एवरेज। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 45% ऑफ नॉन हैबिटेबल आइलैंड इन बी, नॉन हैबिटेबल आइलैंड बी 90 हो गया, एंड 80% ऑफ द टोटल आइलैंड इन डी। डी में टोटल है 12, 225, 125 का 4/5 बताना है, 2, 5, 25 चौके 100, 10 आएगा डिफरेंस। एवरेज नंबर ऑफ द आइलैंड, नंबर ऑफ आइलैंड ए और ई। ए में कितना है 0, 4, ए और ई है 450, 0, 9, 4, 12 और यहाँ से बनेगा 645। ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द आइलैंड इन सी, आउट ऑफ टोटल आइलैंड इन सी, टोटल आइलैंड सी में कितना है 0, 4, 340 हो गया। 50% आर ईस्टर्न, ईस्टर्न में 50% है 170 हो गया। इफ 80% नॉन हैबिटेबल आइलैंड, नॉन हैबिटेबल कितने हैं 140 है, ये ईस्टर्न 80 ये हो गए, तो हैबिटेबल में हैबिटेबल कितने हैं 200 हैं, इसमें ईस्टर्न कितना हो जाएगा 7, 8, 1, 9 हो गया। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट इन सी 90 आएगा। फाइंड द रेशो द नंबर ऑफ नॉन हैबिटेबल आइलैंड ए, नॉन हैबिटेबल ए में ये हो गए, तो द टोटल नंबर ऑफ आइलैंड इन बी 0, 2, 3, तो यहाँ पे अगर 9 और रेशो 8। ठीक है, ये ख़त्म हमारा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट नंबर ऑफ पेशेंट विद कोविड-19 सिम्टम्स वर एडमिटेड इन 3 डिफरेंट हॉस्पिटल ए, बी, सी, और यहाँ पे 3 हो गए, ए, बी और सी हो गया। मेल एंड फीमेल हो गए, चाइल्ड भी है क्या, चाइल्ड तो दिख नहीं रही। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ मेल पेशेंट एडमिटेड इन ऑल 3 हॉस्पिटल टुगेदर इज 6, 5, 6, 3, 6, 18, 1, 5, 15, 16, 1, 6, 18, 19, 1968 हो गए टोटल। मेल एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी were P, which is 16% more the female admitted in the same। so ये 116x हो गई, हो गया 100x। ठीक है, रेशियो द टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी एंड सी, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट बी और सी में, बी का मान लिया यहाँ से होगा 25, ये होगा 27। ओके, the male admitted in the hospital B, male admitted in hospital B, मेल जो कि B है वो Q है, विच इज़ 56% ऑफ टोटल पेशेंट। तो यहाँ से हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको बनाता हूँ 100 और 27, 7 चौक 28 का 8, 2, 4 दूनी 8, 108। ये मेल एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी वर क्यू विच इज़ 56% टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन दैट हॉस्पिटल। ये हो गया 56, ये हो गया 44, काम ख़त्म। अब यहाँ पे अगर मैं इनका रेशो लूँ 116 और 100 का, 25 इधर, ये कितना बनेगा 5, 8, 25, ये हो गया 29, 4 आ गया,
यहाँ पे 4 5, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टुकड़ों में तोड़ देता हूँ इसको। ये था हमारा 29 और ठीक है, तो यहाँ पे 58 हो जाएगा। ये होगा 50, 58 और 50, ठीक है। ये हो गया हमारा फीमेल एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी। ये हमारा क्यू था ना, मेल हॉस्पिटल बी में था हमारा क्यू था, और मेल हॉस्पिटल सी इन पी। फिर इधर है फीमेल एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी, फीमेल इन पी इज आर, which is 10% more than the hospital A. हॉस्पिटल ए में अगर 10 हैं तो इधर होंगे 11, 40, ये तो 44, तो ये 40 होंगे यहाँ पे, ठीक है। 11 10% ज़्यादा है। फिर नंबर ऑफ द मेल द नंबर ऑफ मेल एडमिटेड इन ए, मेल ए हो गया एस, which were 120 more than the number of female admitted in the same hospital, यानी कि 40x + 120 ये बन रहा है इधर, ठीक है। 8, ये कितना बनेगा हमारा 96, तो ये हो गया 58, ये है 4 हो गया 10 15, 154x, यहाँ पे 1968 120 जाएगा तो 848, 1848, ये बनेगा 154। एक पे गया 03, फिर 8 आया तो 2 पे जाएगा। सो यहाँ पे मैं दोबारा बना लेता हूँ। ए बी और सी हॉस्पिटल है, फीमेल होगी, ये मेल होगी, ठीक है। एक की वैल्यू है 12, 12 चौक 48, 120 आ गया, 600 आ गया, ठीक है। 12 चौक यहाँ से 48 हो गया, 08 10 ये बना इसका, ये आएगा टोटल 1200, ठीक है। 12 पंजे 60 इधर हो गया, और 12 56, 12 6 72 का 2 7, 12 पंजे 60, 67 672, 12 चौक 48, 4 5 चौक 48, 8 4 12, 528 ही आ गया। 58 और 12 12 8 96 6 9, 12 पंजे 60, 696 ही हो गया, ठीक है। 1968 टोटल ही हो गया। आगे देखते हैं द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन सी, टोटल पेशेंट एडमिटेड इन सी 6 9 12, 12 96 इस 12, फिर ये 25, तो हमें डी का बताना है ना। 12 एकम 12 8 96, सो 25 8 2 आ गया, 25 25, 27 आ जाएगा टोटल। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल 8 इधर 0 1 आया, 10 16, 1608 डिवाइड बाई 3, 15 का 5 थी 15, 9 5 3 6 हो गया। टोटल नंबर पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ए इज हाउ मच मोर लेस देन द पेशेंट बी। सो 120 है, 1200 आएगा, इधर 0 गया, 10% होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू हमारा था 672, द रेशियो यही था ना क्यू, मेल हॉस्पिटल बी, ठीक है, ये सही है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल और फीमेल एडमिटेड इन ए की बात कर रहा है, 12 पंजे 12 चौक 5:4 हो गया। रेशियो ऑफ ए और रेशियो फेज ऑफ ए एंड बी आफ्टर ए और बी आफ्टर 16 9 रेशियो हो गया। द प्रेजेंट एज ऑफ ए की जो एज है वो है 180, यानी 280 मोर देन 9x आफ्टर था ना, 9x माइनस 16 और 5x माइनस, सो प्रेजेंट एज जो है 9x माइनस 16 इज 280 मोर देन द एज ऑफ बी 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। माइनस करेंगे तो 5x माइनस 12 ये आएगा, ठीक है। इधर है 5, इधर आएगा 14, 9 पंजे 45, x माइनस 16 पंजे 80 होगा 0, 14 पंजे 70, x माइनस 12, 14 दूनी 28 का 8 2 14 1 14 15 1 16, ठीक है। 18 उधर जाके ये उधर जाएगा तो 1,
50 हो गया इक्वल्स टू में 20 25 एक्स, एक्स की वैल्यू 4 5 और एक 6 आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी, यहाँ पे आप 14x माइनस 32 आएगा, 6 6 जो 24 का 4 2 6 8 इधर आएगा 2 52 आएगा, 52 नहीं है, 14 70 से 84 हो गया, 84 से में 32 आएगा तो नन ऑफ दिस आएगा। फिर ये तो टू नंबर्स हैं ए और बी मान लिया 9:8, 80% ऑफ द लार्जर नंबर, 80% ऑफ द लार्जर नंबर इज एडिड टू 36 then equals to the 60%, 3/5 of the smaller number। ये क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया मुझे तो। चलो भाई ये नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता अभी ये हो पाएंगे। इतने बॉल कंटेन पिकिंग ऑल द बॉल्स द सेम कलर। टाइम इज अप, तो टेस्ट को सबमिट ही करते हैं। आई थिंक गलत तो हुए होंगे, देखो ठीक है। हाँ लग ही रहा था मुझे 3 क्वेश्चन क्वांट में गलत हुए हैं, लेकिन इतना तो उम्मीद नहीं था कि 3 होंगे, बट कुछ ज़्यादा ही गलत हो गए। तो दिखा देता हूँ मैं आपको स्कोर। सो ये मेरा स्कोर बना है, जिसमें रीजनिंग में 40 के थे, 40 आउट ऑफ 40 सही है मेरे। बाकी क्वांट में 3 क्वेश्चन गलत हो गए एंड ओवरऑल स्कोर जो बना है 66.25। एंड आप लोग बताना क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।